हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नया दिन। दोस्तों, आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत है, ठंडा है, मीठा है और बहुत ही दिलकश है। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन की वजह से आज मैं आपको बहुत ही गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो थाईलैंड में करें जॉब और वो कमाएं बहुत ज़्यादा पैसे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड के जॉब वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। और ये जो मेरी आगे सीरीज़ है, ये कुछ 4-5 वीडियोज़ इसी टॉपिक पे होंगी कि आप थाईलैंड में जॉब कैसे कर सकते हैं, थाईलैंड में बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और थाईलैंड में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिलसिले में आज ये पहली वीडियो है। मेरी आने वाली वीडियोस को भी गौर से देखिएगा इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू डू अ जॉब इन थाईलैंड। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आपको थाईलैंड के जॉब के लिए आपको जो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है वो होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो कि 19 डेज से 1 ईयर्स तक आपको मिलता है। 1 साल से लेकर 90 दिन तक, यानी कि 3 माह या 1 साल का वीज़ा मिलता है, उसको कहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेने के लिए ये वीज़ा आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, थाई एम्बेसी से, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे थाईलैंड में है तो वहाँ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़, अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए तो आपको 1 माह पहले अप्लाई करना होगा। आई सजेस्ट यू कि आप 1 माह पहले अप्लाई करें जब आपने टिकट परचेज़ की हो। तो आइए देखते हैं जी, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका प्रोसेस क्या होता है। जी, तो दोस्तों, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है उसके लिए सबसे पहली बात तो आपके पास टिकट होना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यू शुड परचेज़ थाई एयरवेज़, द बेस्ट एयरवेज़ ऑपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू थाईलैंड, यानी कि लाहौर से बैंकॉक। उसकी टिकट भी नॉर्मल होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी एयरलाइंस है दोस्तों। टाइम पे जाती है और आपको टाइम से कुछ 10-15 मिनट बल्कि आधा पौना घंटा पहले ही बैंकॉक ले जाती है। इस सिलसिले में मेरी वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखें थाई एयरवेज़ पे ना। दूसरी बात ये कि आपके पास होना चाहिए जी, बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी जो है वो आपके लिए अप्लाई करेगी। तो डेफिनेटली दे वुड उनके लिए, उनके पास 2 मिलियन बात होते हैं और या 3 मिलियन बात होते हैं अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ आपके लिए अप्लाई करता है, कोई कंपनी वहाँ पे अप्लाई करती है तो इसके बाद दोस्तों, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा हो या 6 माह तक की हो। इसके अलावा आपके पास 3 या 4 तस्वीरें होनी चाहिए, और उसके बाद इसके लिए आपने रिटर्न टिकट नहीं लेनी, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपने 1 साइडेड टिकट ही परचेज़ करना है। इसके बाद दोस्तों, आपके पास होना चाहिए जी, जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का वर्क परमिट या उनका इनविटेशन लेटर या आपका जॉब ऑफ़र लेटर, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको बुला रही है वो आपका वहाँ पे वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करेगी। तो दोस्तों, आपके पास पैसे होने चाहिए, कुछ 10-12 हज़ार बात होना चाहिए, और आपके पास जो वहाँ पे ज़ाहिर है जॉब ऑफ़र होगी तो उसमें लिखा ही होगा कि आप कहाँ पे रहेंगे, तो वो सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो तो बेहतर है, यानी कि अगर आप पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लें कि आप पे कोई पर्चा पुर्चा नहीं है, और अगर आप टैक्स पेयर भी हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, तो इट्स रियली वंडरफुल। तो ये सारी चीज़ें लेकर जाके आप थाई एम्बेसी में जाके कर देते हैं जी अप्लाई, और फिर आप वेट करेंगे वीज़ा, और आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आपको 90 डेज़ का मिल सकता है और 1 साल का भी मिल सकता है। इसके लिए एज़ पर माई नॉलेज 25,000 रुपये फ़ीस होती है, इसी के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होती नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की। और फिर आप वेट करें अपने वीज़ा का, और फिर जाके करें जॉब थाईलैंड में। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि आपको वहाँ पे वर्क परमिट लेना होता है, और वर्क परमिट तब ही मिलता है जब आपके पास नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो।
या अगर आपके पास वहाँ पे आपके स्पाउस है, बीवी है, अगर उसका सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, फिर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पे वर्क परमिट कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आगे अपने बिज़नेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कितने आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, और कौन कौन से सिटीज़ आपके लिए बेटर है। लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और बेस्ट सिटीज़ में चियांग माई, फुकत और बैंकॉक, ये एक्सपेट्स के लिए बहुत ही अच्छे, यानी कि फॉरेनर्स के लिए बहुत ही अच्छे सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। तो अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मुझे करें सपोर्ट, मुझे करें सब्सक्राइब, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।